इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वर्गीय श्रीमान सूरजमल जी जैन काला, स्वर्गीय श्रीमती मूली देवी जी काला की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजेंद्र कुमार जैन जी काला, श्रीमती शीला जैन जी काला, श्री अभय जैन जी काला, श्रीमती इतश्री जैन जी काला, अबिका जैन काला, सुविधि जैन काला, काला परिवार, चंदलाई वाले 6 विष्णु विहार, दुर्गापुरा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वने, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आप लोगों की भावना को हमने सुना है और निवेदन को सुना है और आशीर्वाद जो दिया है वह निवेदन को सुन करके देखो के साथ आशीर्वाद दिया है। यह परंपरा है गुरुदेव की, क्योंकि भविष्य किसी के दृष्टि में नहीं आ सकता। यह परिवर्तन यह वस्तु का स्वरूप है। वस्तु कभी भी बिना परिवर्तन के रह नहीं सकती और निरंतर यह परिवर्तन वस्तु का निरंतर चल रहा है। और इस परिवर्तन रूप संसार में अपने लिए ग्रहण करने योग्य क्या वस्तु है और छोड़ने योग्य क्या वस्तु है, इस विषय में आगम के आधार से सोचने की आवश्यकता है कि छोड़ने के लिए क्या वस्तुतः देखा जाए, जानने के लिए 3 लोक है। जानने के लिए 3 लोक है और छोड़ने के लिए 3 वस्तु है, राग, द्वेष और मोह। ये अभी तक नहीं छूट पाया अथवा नहीं छोड़ पाए। इसलिए जो छोड़ने योग्य वस्तु है उसको छोड़ने के लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करना होगा। ग्रहण करने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, प्राप्तव्य क्या है, इस ओर भी हमें ध्यान रखना होगा। ग्रहण करने योग्य पराई वस्तु नहीं हो सकती। ग्रहण करने योग्य जो वस्तु है वह पराई नहीं हो सकती, किंतु स्वयं को ही प्राप्त करना है, स्वयं के द्वारा और स्वयं में रह करके, आत्मा में रह करके, आत्मा के द्वारा ही आत्मा को प्राप्त करना है, कुछ और प्राप्त नहीं करना। क्योंकि ज्ञेयभूत वस्तु अनंतानंत है, जानने योग्य जिसको बोलते हैं, किंतु प्रत्येक वस्तु का स्वरूप क्या है इसका परिज्ञान यदि हो जाता है एक बार, तो फिर वह ग्रहण करने योग्य वस्तु ही मात्र रह जाती है, बाकी सारे ग्रहण करने योग्य नहीं है। हेय
उपादेय और ज्ञेय, ऐसे तीन हैं ये पदार्थ। ग्रहण करने योग्य जो है वह शुद्ध परमात्म तत्व है, और शुद्ध परमात्म तत्व को हम तब प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया है। उनकी आराधना, उनकी उपासना यदि हम निरंतर करते हैं तो दृष्टि हमारी निज की ओर हो सकती है। अभी तक पर की ओर दृष्टि बनी है, इसलिए एक क्षण के लिए भी वह आंख बंद करना नहीं चाहता। आप क्या देखते हैं? आपके आंखों के द्वारा क्या वस्तु देखने में आ रही है? पर पदार्थ तो है, किंतु पर पदार्थ देखने में आते हुए भी वह पौद्गलिक मटेरियल है, केवल आत्मा देखने में नहीं आती। किसी भी इंद्रिय के द्वारा आत्मा पकड़ में नहीं आती है, और यदि आती भी है तो वह शुद्ध जो आत्म तत्व है वही पकड़ में आता है, जो कि वह आत्मा का स्वरूप अथवा स्वभाव नहीं हो सकता। ये जितने भी नर नारकादिक जो पर्याय हैं, ये अवस्थाएं हैं, ये अशुद्ध परिणति है आत्मा की, और उसको वह जानता है, वह फूला नहीं समाता। प्रत्येक व्यक्ति, जहां तक मैं समझता हूं, अपवाद अलग है, किंतु प्राय प्रत्येक व्यक्ति सुबह उठ करके दर्शन करता है प्रभु का, बाद में पहले किसका दर्शन करता है? मोबाइल तो छोड़ो, उठ करके आईने में अपने मुख का दर्शन करता है? करते हैं ना? हाँ। महाराज, उसके बिना बाहर कैसे जाए? मुख कैसा है? अपने मुख का दर्शन करने के लिए भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। दर्पण के बिना अपने मुख का अवलोकन संभव नहीं है, और उस दर्पण के माध्यम से मुख का अवलोकन करते हैं, और जहां पर कालिमा है उसको आप दूर करते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि दर्पण के माध्यम से कालिमा तो देखने में आ रही है, किंतु उस कालिमा को दर्पण दूर नहीं कर सकती, दूर आपको करना है। उसी प्रकार ये जो शास्त्र हैं, आगम हैं, इसके माध्यम से वस्तुतः क्या ग्रहण करने योग्य, क्या छोड़ने योग्य, इसका परिज्ञान शास्त्र के माध्यम से हो सकता है, किंतु शास्त्र छुड़ाता नहीं, छोड़ना अपने को पड़ता है। स्वरूप का परिज्ञान होने के उपरांत भी संसारी प्राणी छोड़ नहीं पा रहा है। इससे स्पष्ट है कि वह मात्र जान रहा है। आप पदार्थ को जानते हैं क्या? कोई भी व्यक्ति से मैं पूछ सकता हूं, आप पदार्थ को जानते हैं? दृष्टि में पदार्थ आ रहा है क्या? यही तो पूछना है। बहुत कठिन है, वस्तु को जानना बहुत कठिन है। आप वस्तु को जानते हैं, किंतु जानते हुए भी इष्टानिष्ट के रूप में जानते हैं। आपका ज्ञान वस्तुतः वस्तु से प्रभावित है। वस्तु को जानना, मात्र जानना बहुत कठिन हो जाएगा। या तो संसारी प्राणी हर्ष विषाद के साथ जानता, अथवा इष्टानिष्ट के साथ जानता, अथवा मेरे तेरे के रूप में जानता है। ये जानना नहीं माना जाता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उसी रूप में जानना चाहिए। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, बहुत पुराना प्रसंग है। ये सारे प्रसंग गुरुदेव के सामने, उन्हीं के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। एक बार प्रवचन कर रहे थे गुरुदेव,
और उन्होंने प्रवचन के पूर्व में थोड़ा सा इशारा किया था घड़ी, तो उन्होंने घड़ी ला करके रख दी और पीछे जा करके बैठ गए। और प्रवचन जब पूर्ण हो गया तो वह व्यक्ति तुरंत आया और ले गया, जबकि उस घड़ी से गुरुदेव का जो संबंध है बहुत निकट संबंध था। इसके उपरांत भी उतनी दूर जो बैठा है अंतिम पंक्ति में, वह आकर के घड़ी को लेकर के गया। क्यों ऐसा, क्यों? घड़ी को जानती क्या नहीं? घड़ी को तो घड़ी के रूप में जानो ना। उसका जो स्वामी है यह मोह का परिणाम है। वस्तु को, घड़ी को घड़ी जानना ये तो मात्र ज्ञान कहलाता है, किंतु उसके प्रति जो स्वामित्व भाव है यही मोह की परिणति है। इसके कारण ही आत्म तत्व छूट जाता है और पर वस्तु हाथ लगती है। हमारा ये कहना है, वैसे तो आप लोग स्वाध्याय आदि करते होंगे और करना चाहिए कि आगम में वस्तु का स्वरूप किस प्रकार प्ररूपित है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम किसको सजा रहे हैं? हम शरीर को अलंकृत कर रहे हैं, जबकि शरीर सप्त धातु में है। उसको समुद्र का पानी भी कम पड़ेगा, उसके माध्यम से शरीर कभी भी स्वच्छ निर्मल नहीं हो सकता। इसलिए एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं, आगम में वह आया है कि आत्मा को नदी की उपमा दी है। आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, सत्यावहा शील तटा दयोर्मी, तत्राव गाहम कुरु पांडु पुत्र, नवारिना शुद्धति चांतरात्मा। अंतरात्मा कभी भी वारी अर्थात जल से शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए कहाँ पर अवगान करो हे पांडुपुत्र, पांडवों के लिए यह संबोधन है कि आत्मा ही नदी है, उसमें अवगान करने का पुरुषार्थ करो। और वह नदी, आत्मा को नदी की उपमा दी है। नदी में पानी भी होना चाहिए, तो संयम तोय पूर्णा, संयम रूपी तोय अर्थात जल से वह नदी परिपूर्ण है। तो नदी है तो जल है, तो संयम रूपी जल से वह नदी, और सत्या शील तटा, शील रूपी तट है दोनों तरफ, और सत्या वहा सत्य रूपी जिसका प्रवाह है। और उर्मी अर्थात तरंगे कौन सी उत्पन्न हो रही है आत्मरूपी नदी में? दया उर्मी, दया रूपी तरंगे जिसमें उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे आत्मरूपी नदी में तुम अवगान कर लो। क्योंकि जो आत्मा है वह कभी भी अंतरात्मा वारिना न शुद्धति, जल के द्वारा आत्मा की शुद्धि संभव नहीं है। इसलिए शरीर को धोना बहुत अनंत काल से धोते आए हैं, और कितना धोओगे? इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि हम शुद्धि न कर ले। महाराज आप ही तो बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। हम काय की शुद्धि काय से करें? शरीर की शुद्धि हम किससे करें? यह शुद्धि अलग वस्तु, किंतु बार बार आप जो शरीर को अलंकृत करना चाह रहे हैं तो वह संभव नहीं है। देव गुरु शास्त्र की आराधना की अपेक्षा से शुद्धिकरण के भी आवश्यक है। शरीर को प्रक्षालित करना पड़ता है। मल विसर्जन करते हैं तो उसके उपरांत भी शुद्धि होती है। स्नानादि क्रियाएं आप लोग करते हैं, उसका निषेध नहीं,
किंतु वस्तुतः देखा जाए ऐसे ऐसे वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं शरीर के शुद्धिकरण के लिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो हिंसात्मक तरीके से जो उत्पन्न होते हैं, कौन से वो है? अशुद्ध है ना, तो वही खरीदते हैं ना। साबुन है, हमाम क्या 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 बोलते हैं आप लोग, वो सब क्या है वो? लाइव बॉय भी सुना था हमने। ये सब क्या है? शैम्पू है, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, वो ये सब, ये सब क्या है? इसका प्रोडक्शन, इसका उत्पादन किससे होता है? सुना तो हमने भी है। ऐसे ऐसे जीवों का उसमें घात हो जाता है, उसके माध्यम से वो सारी चीजें बनती हैं और बनने के उपरांत वह आकर्षण सामने आता है और आप लोग खरीद लेते हैं और उसका उपयोग कर लेते हैं। उस समय ध्यान नहीं जाता है। स्वाध्याय करते समय तो बहुत कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, किंतु जो जीवन में जो उपयोग में आ रही हैं तो उनकी ओर दृष्टि भी तो रखो। एक जीव का घात हो और उसके माध्यम से हम अपने शरीर के लिए उसका उपयोग कर लें, तो हमारा जीवन कैसा चल रहा है? इसके उपरांत भी वह धूमिल हो जाता है। कर्पूर है, कुमकुम है, चंदन है, आदि आदि, ये जितने भी सुगंधित वस्तु हैं, इन वस्तुओं के संपर्क में, किसके संपर्क में? शरीर के संपर्क में आकर के ये सारे सारे सुगंधित वस्तु दुर्गंधमय हो जाती है। इसके उपरांत भी शरीर के प्रति इसका जो लगाव है, ये अनंत कालीन लगाव है। सुनना बहुत अच्छा, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्या प्रवचन है महाराज आपका, गजब हो गया, अच्छा ठीक है। उसके बाद भी जीवन किस रूप में चल रहा है अपना, पर्सनालिटी की बात करते हैं। शरीर पुष्ट हो जाता है तो मन भी पुष्ट हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसको बोलते मोह का प्रभाव है। वह शरीर चाहे दुबला हो, चाहे पतला हो, चाहे मोटा हो, कुछ भी हो, लेकिन शरीर की ओर दृष्टि जाती है। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी यह क्या, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद भी शरीर की प्रति दृष्टि छूटती नहीं, और आत्मा अमूर्त है। आत्मा देखने में, आत्मा किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकती। इंद्रिय के माध्यम से जो वस्तु पकड़ में आ रही, वह केवल शरीर देखने में आ रहा है। और उसमें यदि कुछ गड़बड़ी हो गई, फिर देख लो क्या स्थिति बनती है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। कोई रोग हो गया तो टेंशन में आ जाता है। ये सब क्या है? ये साधना बहुत कठिन है। निरंतर साधना करते हुए भी उसका किसी भी पल में, आप लोग बोलते हैं ना, ध्यान से सुने, किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, तो किसी भी पल में वैराग्य विनाश को भी प्राप्त हो सकता है। ये उतना ही सत्य है। इसलिए आचार्य कहते हैं सावधान रहो, दिन मत गिनो। हाँ, हमें दीक्षित होकर के, अभी आप लोग कह रहे थे ना, मैं ध्यान से सुन रहा था,
हाँ 50 वर्ष हुए ऐसा कहा। गुरुदेव कहते हैं दिन मत गिनो, साधना हो रही है क्या ये देखो, कम से कम साधना की ओर दृष्टि रखोगे तो समझ में आ जाएगा हमारी कितनी मात्रा में साधना है, या बढ़ रही है, क्या घट रही है, क्या स्थिर है। इसको समझना कठिन है, बहुत कठिन होता है। 50 साल कोई वस्तु नहीं, अनंत बार इस भेष को धारण किया होगा। इसके उपरांत भी अभी भी वह आत्म तत्व पकड़ में नहीं आ रहा है। निरंतर हर्ष विषाद, ये दोनों परिणति मोह की ही परिणति मानी जाती है। मोह के बिना ये परिणाम संभव ही नहीं। और यही गाफिल, मोह के माध्यम से संसारी प्राणी गाफिल हो जाता है, भुलाव में आ जाता है, भूल जाता, अपना स्वरूप ही भूल जाता है। और ये शब्द भी उसको प्रभावित कर रहे हैं, मात्र भाव तक पहुंचना बहुत कठिन है। बीच में 1 सेकंड के लिए भी मान लो बिजली चली गई, आपको कैसा लगता है? सब कुछ गया। मतलब शब्द ही सब कुछ है क्या? शब्द एकमात्र माध्यम है स्वरूप तक पहुंचने के लिए, किंतु उसमें उलझ जाता है। तो संसारी प्राणी किस किस में उलझ रहा है भगवान ही जानते हो। पांचों इंद्रियों के विषय हैं और ये इन विषयों में उलझा हुआ है। और जब तक यह उलझन रहेगा तब तक स्वरूप का परिज्ञान संभव ही नहीं। ज्ञान का अर्थ यहाँ पर संवेदन से प्रयोजन है। हाँ, संवेदन हम फील क्या करते हैं, ये सब पर है कहना बहुत आसान है। पर कहना आसान है, किंतु कोई उठा ले तो फिर देख लो कोर्ट कचहरी। मैं तो शुद्ध परमात्मा तत्व हूं, किसको सुना रहे हूं? अपने आप को स्वरूप संबोधन कर रहे हैं क्या? मैं तो अकेला हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। इसके बाद भी दृष्टि भीतर क्यों नहीं टिक पाती? ये भूमिकाएं अलग अलग हैं, इसलिए आप लोगों की भूमिका अलग है, श्रवण की भूमिका अलग है। इसलिए अविरत दशा में सम्यक दर्शन तो उत्पन्न होना संभव है। सम्यक दर्शन का अर्थ और कोई सॉलिड वस्तु नहीं, किंतु वस्तु तत्व का जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में श्रद्धान भर कर लेता है। किंतु श्रद्धान भर कर लेता है, किंतु संवेदन किसका करता है? गृहस्थ किसका करता है? किसका करता है? श्रद्धान और संवेदन दोनों भिन्न भिन्न वस्तु है। श्रद्धान अर्थात हे को हे के रूप में श्रद्धान कर रहा है, उपादेय को उपादेय के रूप में श्रद्धान कर रहा है, किंतु श्रद्धान करते हुए भी पर वस्तु के प्रति जो आकर्षण है वह छूट नहीं रहा है। इसी को बोलते मोह है। इस मोह को समाप्त करने के लिए श्रद्धान की भी आवश्यकता है। श्रद्धान होने के उपरांत भी पर को पर के रूप में जानते हुए भी उसको उठाने का जो भाव है यह अज्ञान भाव है, ऐसा स्वयं कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही उसका ज्ञान समीचीन हो जाता है, श्रद्धान के रूप में हो जाता है, किंतु अभी भी असंयम की भूमिका में जो रहता है वह ग्रहण करता रहता है। कल भी हमने बात कही थी कि 83 लाख पूर्व बहुत लंबा चौड़ा काल कहलाता है। इतने काल तक वह वृषभनाथ युग के आदि में कहाँ से उतरे थे? वो सर्वार सिद्धि से उनका यहाँ पर जन्म हुआ
और उसके उपरांत 83 लाख पूर्व तक करते क्या रहे वो? शायिक सम्यक दर्शन है, अवधि ज्ञान है, और उसी भाव से मुक्त होना ये भी उनके ज्ञान में ही, अवधि ज्ञान में सब कुछ है। इसके बावजूद भी आकर्षण, ये आकर्षण विकर्षण ये भयंकर रूप है। ये हमने सुना था बुंदेलखंड में ही पंक्ति हमने पढ़ी सुनी भी है, सुन करके हमें आश्चर्य सा लगता है कि क्या है? आपको ज्ञात तो है लेकिन उस प्रसंग के अनुरूप आपको याद नहीं आता है? वो ये है, स्मरण हमें भी समय पर आ जाए। भाव तो आ गए हैं लेकिन बिजली अभी गोल है। यही तो समस्या है। आ गई बिजली। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग और काक बीट सम गिनत है। कौन? सम्यक दृष्टि लोग। ये लिखा हुआ था, हमने पढ़ लिया, किंतु काक बीट का अर्थ काक का जो मल है उसके समान वह जानता है। कौन? सम्यक दृष्टि। तो आप क्या जानते हैं? आज सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? हम तो स्पष्ट रूप से मन से घोषणा करना चाहते हैं आप सब सम्यक दृष्टि हैं। किंतु कर्णानियोग की दृष्टि से कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि इसका आकलन संभव नहीं है। किंतु वस्तुतः आप सब लोग सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना करने में तत्पर हैं। ग्रहित मिथ्यात्व समाप्त हो चुका है और अग्रहित मिथ्यात्व है क्या नहीं ये अलग विषय है। किंतु चरणानुयोग की पद्धति से देव गुरु शास्त्र की आराधना या उनको छोड़ करके अन्य सरागी देवी देवताओं की उपासना आप लोग नहीं करते हैं। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि तो है, किंतु वह काक बीट सम गिनत है। सम्यक दृष्टि लोगों, कौन सा सम्यक दृष्टि है? चक्रवर्ती की संपदा। फिर चक्रवर्ती को वैराग्य हो जाना चाहिए था। संपदा तो उसी के पास है ना, 84 लाख हाथी। आपको ये हाथी देखने को नहीं मिल रहा है बारात में। 84 लाख और 18 करोड़ घोड़े बता रहे हैं, एक से एक सुंदर बिल्कुल, और उतनी ही संख्या में रथ भी हैं। 9 निधि हैं, 14 रत्न हैं, और ये सब, और एक नहीं दो नहीं 96,000। ये वैभव उसके पास है क्या? नहीं। चक्रवर्ती की बात उसी की संपदा है, षटखंड अधिपति है, और वह सम्यक दृष्टि है और सम्यक दर्शन भी क्षायिक है उसके पास। इसके बाद भी वह काक बीट के समान समझ नहीं पा रहा है। अभी भी ये ध्यान रखो। हाँ, काक बीट सम जिस समय गिन जाए वो, तो फिर वह रुक नहीं पाएगा वहां पर। सोचो, पर फिर ये किसकी दृष्टि में इस प्रकार प्रतीति में आ जाती है? तो जो वीतराग सम्यक दृष्टि है उसी की दृष्टि में ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं। यहाँ तक कहा है आचार्यों ने, गुरुदेव के मुख से भी हमने कई बार सुना है, वह आपके सामने रख रहा हूँ। समय ज़्यादा ना हो, इसमें घड़ी में 10:15 बजा है? पता नहीं, फिर भी 10:15 कह रहे हैं।
पता नहीं तो फिर 10:15 कैसे कहोगे। मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था, गुरुदेव का ये कहना है कि श्रवण स्वाध्याय करता है, तत्व चिंतन करता है, उपदेश देता है, विहार आदि कर लेता है, यहाँ तक तो ठीक है। किंतु श्रवण जिस समय आहार की क्रिया को संपन्न करता है उस समय भी उसकी निद्रा जारी रहती है। यहाँ तक गुरुदेव ने अपने मुख से कहा, श्रवण जब आहार ग्रहण करता उस समय भी वह स्वाध्याय कर रहा होता है। हाँ, ये कैसा संभव महाराज, ये तो समझना है। नवधा भक्ति पूर्वक आहार लेंगे, ये शर्त है। एक भी यदि भक्ति में कमी हो गई तो भक्ति नहीं संभव, वो लौटेंगे वो नवधा भक्ति पूर्वक। और वह पढ़वान करके ले गया है दाता, बड़े विनम्रता और भक्ति के साथ, विनय अनुनय के साथ वह सब कुछ पूजन अर्चन आदि संपन्न कर लिया। अब खड़े हुए हैं श्रवण, और आपने संशोधन करके आहार कर पात्र में दे दिया। अब सीधा ले ले महाराज, हमने तो संशोधन कर लिया ना, हमारे 2 बार 3 बार कर लिया महाराज। और दूसरी बात यह है कि आहार जल शुद्ध है ऐसा कह भी दिया, फिर भी हमारे ऊपर आपका विश्वास क्यों नहीं होता? विश्वास तो है, आहार जल शुद्ध है, किंतु प्रूफ रीडिंग ये आवश्यक है। जब ये येषणा समिति इसी को बोलते हैं, आपने तो संशोधन कर लिया, किंतु एक बार हम भी अपने येषणा समिति, ये समिति संशोधन करना आवश्यक है। तो उस समय क्या कर रहा है वो? स्वाध्याय नहीं कर रहा है क्या? येषणा समिति का पालन कर रहा है? और ग्रास जब मुख में आ जाता है उस समय क्या करेगा? संवेदन होगा कि नहीं होगा? संवेदन तो होगा, किंतु उसके प्रति यदि लगाव है तो रसनेन्द्रिय विजय भी करना है। तो कब करेगा वो? रसनेन्द्रिय विजय प्राप्त करने के लिए अवसर यदि आता है तो 1-8 घंटे के लिए ही आता है। 24 घंटा कोई रसनेन्द्रिय विजय थोड़ी होता है। 24 घंटा मुख में कोई ग्रास थोड़ी है। वहां पर उतने समय के लिए यह बहुत रिस्क है। लेना तो है, क्योंकि आहार लिए बिना शरीर की स्थिति संभव नहीं, और उसके बिना रत्नत्रय का पालन संभव नहीं। और 28 मूल गुण में एक मूल गुण रखा है, ये भी रसनेन्द्रिय विजय, क्योंकि पंचेंद्रिय निरोध नाम के ये 5 गुण हैं। तो उस समय गुण की ओर दृष्टि नहीं है, तो फिर किसकी ओर दृष्टि है? गुण की ओर नहीं रहेगी तो गुड़ की ओर आएगी दृष्टि। गुड़ और गुण में बड़ा अंतर है। और गुड़ लिया है मान लो तो वो मीठा लगेगा क्या कड़वा लगेगा, क्या लगेगा? लगेगा क्या वो हमें बताओ आप। हाँ, गुड़स्य का प्रकृति मधुरता, तो मीठा, गुड़ तो मीठा लगेगा, लेकिन गुड़ मीठा यहां तक तो ठीक है, अच्छा लगता है। ये क्या है? ये गुण नहीं, ये दोष है। इसलिए हमने कहा था ना कि आप पदार्थ को जान नहीं सकोगे। अच्छे और बुरे के रूप में यदि जान रहे हैं तो वह निर्जरा और संवर के लिए कारण नहीं बन सकता। ये बहुत कठिन काम है ये श्रवण के लिए भी। हाँ, इसलिए पंचेंद्रिय निरोध के साथ ये सारी क्रियाएं उनकी संपन्न होती हैं। इसलिए निरंतर जो है ये असंख्य कर्मों की निर्जरा जो हो रही है वो खेल थोड़ी है, वो बहुत कठिन है।
इसलिए सावधान रखो कहते हैं। हमें 50 साल हो गया, साल तो हो गए तुम्हारे, किंतु प्रतिदिन जो क्रियाएं होती हैं उसमें हर्ष विषाद के अनुपात, वो अनुपात घट रहा है क्या बढ़ रहा है? अप डाउन हो रहा है। मान लो बहुत कठिन काम है, निरंतर जने हर्ष विषाद से रहित हो करके चारित्र का पालन किया जाता है। सोचो विचार करो, वृषभनाथ भगवान के लिए भी 1000 साल लग गए। और क्षायिक सम्यक दृष्टि भावलिंगी है, ये ध्यान रखो। और उनका वर्धमान चारित्र माना जाता है। सामान्य जो श्रमण होते हैं उनका वर्धमान चारित्र नहीं हो सकता। उनका बिल्कुल वर्धमान चारित्रता निरंतर वृद्धिंगत रहता है उनका चारित्र। इसके बावजूद भी 1000 साल उन्हें लग गए, तो हम सोच रहे हैं कि हमें कितने साल लगेंगे। 50 साल हो गए, 50 साल हो गए, गए कड़ गए वो 50 साल, कड़ गए, निकल गए। लेकिन अंतरंग जो साधना है उसका परीक्षण करना आवश्यक है। समय तो निकलता चला जा रहा है, निकलेगा वो। शारीरिक साधना अलग वस्तु और अंतरंग जो साधना है जिसके माध्यम से, और बहिरंग जो साधना है वह अंतरंग साधना के विकास के लिए ही वह साधकतम है। किंतु अंतरंग साधना यदि मान लो हमारी वृद्धिंगत नहीं हो रही साधना, तो बहिरंग साधना तो निकलती चली जाती है। पूर्व कोटि तक साधना करने के उपरांत भी केवल ज्ञान हो ये अनिवार्य नहीं है। इसलिए हमेशा मान लो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, कोई बाधा नहीं, किंतु कम से कम बैठे बैठे इस प्रकार निरंतर जो है विशुद्धि बनाए रखेंगे तो साधना में विकास हो सकता है। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा था कि अंतरंग साधना को प्रमुखता देनी चाहिए, और उसके लिए शारीरिक जो कुछ भी आगम के अनुरूप साधना यथा योग्य साधना करे, इसमें कोई बाधा नहीं। इससे स्पष्ट है कि जब श्रवण के लिए भी इतनी कठिनाई हो रही है तो आपकी क्या स्थिति बनेगी, श्रावक की क्या स्थिति बनेगी। महाराज फिर हमारे लिए कोई उपदेश है क्या? नहीं कि केवल श्रवण की ही बात करना चाहते हैं, आपके लिए भी करना चाहता हूँ। दोनों मिक्स, श्रवण की भी बात करता हूँ और गृहस्थ की भी बात करता हूँ। आप लोग समय पर और हम मिल जाए समय, अभी तो 10:30 बजने को है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि ये विषय चलेगा। ये रामायण बहुत लंबा चौड़ा है ये, हाँ, इसलिए तो महाराज हम लोगों ने कहा शीतकाल की स्थापना कर लो। जोरदार तालियां बजाइए। सुनो, ताली नहीं बजाओ, इसलिए आपका कह रहे ना महाराज ये बहुत रामायण है, एक दिन में तो होना नहीं है, इसलिए कछु तो परसो हमें। ये कैसे परोसेंगे, उसको बहुत समय लगेगा, क्योंकि स्वाध्याय निरंतर करेंगे तो भिन्न भिन्न प्रसंग, भिन्न भिन्न विषयों पर ये सारा वस्तु तत्व का विश्लेषण आगम में बहुत अच्छे ढंग से किया है। तो हमें और कुछ नहीं करना, संक्षेप में मोह कम हो रहा है क्या बढ़ रहा है, इसका परीक्षण आपको करना है। चाहे आप हो चाहे श्रवण हो, अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप ये राग देश की मात्रा कम हो रही है कि बढ़ रही, इसका निरीक्षण परीक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही कर्म का आश्रव होता है। किंतु कर्म के आश्रव को रोकने के लिए जो साधन बताए हैं उनको यथाशक्ति उन साधनों का आलम्बन लेते हुए यदि साधना करेंगे तो निश्चित रूप से शुद्ध जो परमात्मा तत्व है, जो ध्येय है, अर्थात उसको प्राप्तव्य माना है, ग्रहण करने योग्य है, उसको प्राप्त करने के लिए सब कुछ साधना है। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रवचन तो प्रतिदिन होते हैं, इसलिए प्रासंगिक विषय पर बोलने के लिए हमने प्रसाद सागर जी को आदेशित नहीं किया,
भावना थी हमारी कि आपका भी विचार इसमें अपेक्षित है, और उन्होंने प्रासंगिक विषय को अच्छे दूर तक दृष्टि रखते हुए व्यापक रूप से उन्होंने आपके सामने विचार प्रस्तुत किया है। वास्तव में देखा जाए, जीवन सुखी बने ये प्रत्येक जीव का एक लक्ष्य रहता है। ऐसा कौन सा जीव होगा जो सुख नहीं चाहता हो, शांतिपूर्ण जीवन नहीं जीना चाहता हो, किंतु शांति और सुख के जो साधन हैं उस ओर दृष्टि नहीं रख पाता। सुख और शांति बिना साधन से नहीं मिल सकती। अलौकिक क्षेत्र और परमार्थ संबंधी इन दोनों क्षेत्रों में कार्य को महत्व नहीं दिया, कारण को महत्व दिया है। प्यास बुझेगा, किससे बुझ सकता है प्यास? पानी से बुझेगा ना। रोग से निवृत्ति होगी तो किससे होगी? औषधि से होगी। मान लो आपको नदी को पार करना है तो किससे पार करेंगे? नाव से करेंगे। इसी प्रकार भिन्न भिन्न क्षेत्र में जो भी अभिष्ट जो तत्व है, पदार्थ है, उसको प्राप्त करने के लिए उस संबंधी जो साधन हैं उनको अपनाने की आवश्यकता है। तो एक प्रासंगिक श्लोक आपके सामने रखते हुए इस विषय को संक्षेप से इसलिए संक्षेप कर रहा हूँ क्योंकि जो भी इस विषय पर बोलना था वो पर्याप्त बोल चुके हैं। आपने भी भाइयों के माध्यम से, ब्रह्मचारियों के माध्यम से भी विषय को समझ लिया, और सारभूत जो विषय था वो महाराज जी ने भी आपके सामने रखा है। शीतलम चंदनम लोके, शीतलम चंदनम लोके चंदनादपि चंद्रमा, ताभ्याम चंदन चंद्राभ्याम शीतल साधु संगति, ऐसा कहा। साधु की संगति से जो शीतलता मिलती है वह अन्य वस्तुओं से नहीं मिल सकती। ग्रीष्म काल में आपको काफ़ी गर्मी लग रही है और उस गर्मी को दूर करने के लिए चंदन का प्रयोग करते हैं। उससे भी यदि मान लो गर्मी परसेंटेज में दूर नहीं हो रही है तो चंद्रमा, उसकी जो चांदनी है, किरणें हैं, उसके माध्यम से शीतलता का अनुभव करता है संसारी प्राणी। किंतु इन दोनों से भी यदि अधिक मात्रा में शीतलता मिलती है तो साधुओं की संगति से मिलती है, ऐसा कहा। आप सोचिएगा, साधु की संगति और आप लोगों के लिए साधु नहीं, गुरुदेव का समागम मिला है आपको। सालों उनके चरणों में, उनके सानिध्य में रह करके उनकी आराधना, उनकी उपासना करने का, उनकी वंदना, दर्शन आदि करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके माध्यम से आपका जीवन शीतलमय हुआ है। तो इसलिए गुरुओं के संकेत के अनुरूप चलने से एक व्यक्ति नहीं, पूरा विश्व ही शांति का अनुभव कर सकता है और करता है। केवल हम और आपके लिए गुरुदेव ने मार्ग प्रशस्त नहीं किया, किंतु
पूरे विश्व को ही उन्होंने प्रकाश दिया है और उस प्रकाश में अपने को चलना है। महाराज आप प्रकाश देओ, हम कैसे प्रकाश दें जब उन्होंने हमें भी प्रकाश दिया और आपको भी प्रकाशित किया है। एक सूर्य के माध्यम से जिस प्रकार पूरी की पूरी पृथ्वी पूरा जगत ही प्रकाशित हो जाता है, तो अब गुरु को छोड़ करके और अन्यत्र किसी के चरणों में जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। वो हम और आपके बीच में नहीं है ऐसा व्यवहार की दृष्टि से भले ही कह दें, किंतु जैसे महाराज जी ने कहा था कि कण कण में वो समाहित हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वो गुरु विराजमान हैं। उनकी आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी आपकी जीवन में बाधा संकट आपत्ति संभव ही नहीं है। आपत्ति जो आती है वह अपने मार्ग से हटने से आपत्ति आती है, विपत्ति आती है। और विशेष रूप से केवल संपदा की ओर ही दृष्टि जाती है, यानी संपत्ति की ओर ही दृष्टि जाती है तो विपत्ति आए बिना रहेगी नहीं। इसलिए आपके पास जो संपत्ति है, जो संपदा है, उसका उपयोग स्वयं के लिए भी करें और जिसके जीवन में संपदा नहीं है कर्म के उदय में, उसके लिए भी सहयोग दे करके उसके जीवन को भी सुखमय बनाने का यदि मान लो आप पुरुषार्थ करते हैं, योगदान देते हैं, तो निश्चित रूप से वह शांति बहुत अच्छी द्विगुणित नहीं कई गुनी शांति बढ़ जाती है। इसलिए गुरुदेव ने ये सारे प्रकल्प दिए हैं। हमें किसी की आलोचना नहीं करना, किसी के प्रति कटाक्ष नहीं करना। गुरुदेव ने ये कहा है। कटाक्ष का अर्थ क्या है? आंखें मिली है उसको काटो नहीं। कटाक्ष क्यों करते हो? कटाक्ष नहीं करना हमें। जो आंखें मिली हैं उन आंखों के माध्यम से अपने को जीव कितने प्रकार के संसार में हैं और अपने कर्मों के उदय के कारण वे दुख का अनुभव कर रहे हैं, उसको देख करके चलो। अहिंसा की उपासना करो। कर्म के उदय में जीवन पतित होता है ये सबको ज्ञात है, किंतु उसका उत्थान किस ढंग से हो सकता है ये करुणा के बिना, दया के बिना संभव नहीं है। और दया और करुणा से जो रहित है वह वस्तुतः उपदेश का भी पात्र नहीं बन सकता। करुणा होनी चाहिए। पतित से पतित व्यक्ति भी क्यों न हो, उसके प्रति हमारी यदि करुणा बरसेगी तो निश्चित रूप से उसका उत्थान होगा। उसके जीवन में परिवर्तन आए बिना रह ही नहीं सकता है। इसलिए स्वयं के जीवन में परिवर्तन लाओ, उसके माध्यम से दूसरे का जीवन भी परिवर्तित हो सकता है। इसलिए उपकार की भावना को वो अपने दृष्टि में रखते हुए उन्होंने ये मार्ग दिया है कि देखो वस्तुतः जैन धर्म जातिवाद तक नहीं है, कोई संप्रदाय का रूप नहीं, किंतु जो अपने कषायों को, कषाय रूपी शत्रु को जो जीतता है उसका नाम जिन कहा है? किसको जीतना है, किसको परास्त करना है? दूसरे को नहीं। दूसरे को परास्त करने की दृष्टि रखोगे तो तुम स्वयं पतित हो जाओगे। अपने भीतर जो कषाएं पल रही हैं, अपने अंदर जो कालुष्य परिणाम है निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, दूसरे के जीवन को समाप्त करके अपने जीवन को ऊपर उठाने का जो भाव है,
यही वस्तुतः कषाय का भाव माना जाता है। इसलिए गुरुदेव की जो दृष्टि रही है, बहुत दूर दृष्टि उनकी, बहुत ही दूरदृष्टि। कहाँ तक दूरदृष्टि महाराज? हम और आप जेल को देखा है क्या? नहीं देखा, लेकिन उनकी आंखों ने देख लिया है। हाँ। उन्होंने सोचा, दिल्ली जैसे तिहाड़ जेल है, दिल्ली में है, और अन्यत्र भी बड़े बड़े जो महानगरी हैं उन्हें भी, वहाँ पर भी जेल हैं, वहाँ पर जो कैदी हैं उनके जीवन के विषय में भी उन्होंने सोचा, उनको कौन मार्ग प्रशस्त करेगा, और वो अपने पास आ नहीं सकते। तो वहाँ पर भी यह अहिंसा का बोध प्राप्त हो, इसको सोच करके उन्होंने जगह जगह ये हथकरघा का जो प्रकल्प है वह आपके सामने रखा है। और उन्होंने ये कहा कि देखो, मैं उपदेश दे सकता हूँ, मैं निर्देशन दे सकता हूँ, मार्गदर्शन मिल सकता है, किंतु आपको चल करके वहाँ पर रह करके श्रम करना होगा। और इसी को बोलते हैं श्रमदान, है नाम भी दिया है श्रमदान। दान करो, श्रम करके दान देना है। अपने पास जितना है उतना ही सही, किंतु उसके माध्यम से, इसलिए ये उसके माध्यम से यदि दूसरे के लिए जीवन दान मिलता है तो इससे बढ़ करके और कौन सा मार्ग हो सकता है। ये अभी कहा था ना महाराज जी ने, दीक्षा का अर्थ क्या होता है? परोपकार की भावना को लेकर के आप अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति सहयोग देने का यदि भाव बनाते हैं, इससे बढ़ कर के और कोई दीक्षा है ही नहीं। क्योंकि अहिंसा का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो, यह मन में रख कर के ही उन्होंने, ये जवान जितने भी भाई बैठे हैं एक ड्रेस में बैठे हैं, ड्रेस भले ही भिन्न भिन्न हो, किंतु ड्रेस उनका एक ही है, पोशाक, उसके माध्यम से हथकरघा वाले हैं, यह पहचान अपने आप में हो जाती है। सोचो, यंग एज में सारे एजुकेटेड हैं और कोई कमी नहीं है सुख सुविधा की, किंतु वो शरीराश्रित सुख उन्हें इष्ट नहीं रहा, और आत्मिक जो सुख है, आत्माश्रित जो सुख है, उसको प्राप्त करने के लिए गुरुदेव के सानिध्य को पाया और उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि वस्तुतः आत्मिक सुख उसको बोलते हैं दूसरे के जीवन को सुखी देख करके जो सुख का अनुभव करता है, वही आत्मिक सुख है। अपने आप को, जीवन को सुखी बनाना तो हर व्यक्ति बना रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? कमाने वाला कमा लेता अपने ढंग से, वो अलग विषय है, किंतु सामने वाला जो जीव व्यक्ति है वो दुखी है, उसका दुख कैसा दूर हो। और उन्होंने एक बात और बहुत अच्छी कही थी, सारी बातें उनकी अच्छी है, लेकिन प्रासंगिक हम कहना चाह रहे हैं कि अपने लिए रोना नहीं, हाँ, अपने दुख को यदि कम करना चाहो तो सबसे अच्छा तरीका ये है, जो हमसे ज़्यादा दुखी है उस ओर उपयोग चला जाए तो अपना दुख दूर हो जाएगा। जैसे मान लो आपको सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, सुन रहे कि नहीं? समाप्त कर रहा हूँ। आपको सिर दर्द है, मान लो पेट में दर्द है, पीड़ा है, बेचैनी है, यदि मान लो उससे भी भयानक दांत में दर्द होने लग जाए तो पेट का दर्द और सिर का दर्द भूल जाएंगे। है, हो गया है, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। उन्होंने ही कहा था, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहता।
उन्होंने ये कहा था कि तुलनात्मक दृष्टि से यदि दुख बढ़ जाता है तो वो अपने आप ही जो कम मात्रा में दुख हो रहा था वह महसूस नहीं होता। उसी प्रकार आपसे इस दुनिया में बहुत सारे दुखी हैं, उनके दुखमय जीवन को देख करके अपने को सोचना चाहिए हमारे लिए तो प्रबंध है और उनके लिए कौन सा प्रबंध है? कोई प्रबंध है? आप एसी में रह सकते हैं, रहने वाले रहते हैं, उनके लिए क्या एसी है? वो ऐसे ही हैं, वो एसी है ही नहीं, किंतु उनके लिए खाने पीने के लिए, ओढ़ने के लिए, रहने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं समय पर। इसके उपरांत भी उनका जीवन चल रहा है। तो ऐसे दुखी जीवों को देख करके करुणा की है गुरुदेव ने, और उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा, जैनानाम ऐसा नहीं कहा। जो जैन हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए सहयोग दे दो, ऐसा नहीं, इसका नाम उपकार नहीं। जीव मात्र के प्रति जो उपकार का, अनुग्रह का जो भाव है वही वस्तुतः अहिंसा है। और यह अहिंसा ये महावीर का सिद्धांत रहा है, जीवो और जीने दो। हम जी रहे हैं क्या सही मायने में? हम तब जी रहे हैं जब दूसरे को हम जीने के लिए अपना योगदान देते हैं, अपनी क्षमता के अनुरूप दे दें, ये बात अलग है। किंतु जो दुखी हैं उसकी ओर करुणा की दृष्टि, दया की दृष्टि होनी चाहिए, ऐसा गुरुदेव का भाव रहा है। और ये आप लोगों ने भावना रखी थी, इसलिए हथकरघा परिसर में इस कार्यक्रम को संपन्न करें। तो ये उनकी भावना को हमने सुन ली और यहाँ पर आकर के अच्छा समय आपने दिया है और उत्साह के साथ सब लोगों ने सुन लिया। दया, करुणा, अहिंसा क्या होती है इस क्षेत्र में बार बार निरंतर आप पुरुषार्थ करते रहें। जिस प्रकार आप अपने परिवार के प्रति जो अपनत्व भाव रखते हैं, स्नेह आदि रखते हैं, वात्सल्य प्रेम आदि रखते हैं, उसी प्रकार इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में जो भी अभावग्रस्त जीवन जी रहा है तो उसके लिए भी यदि आप सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से भवांतर में भी वह आपके लिए भी सहयोग दे सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति उपकृत होता है वह कभी भी भूलता नहीं है। पशु पक्षी भी क्यों ना हो वह आपको भूलेंगे नहीं। क्यों भूलेंगे वो? क्योंकि उनके लिए जीवन दान दिया है, जीवन जीने के लिए आपने सहयोग दिया है, उसको वो भूलते नहीं। वो भले ही भूल जाए, कुछ भी हो जाए, किंतु अपना जो कर्तव्य है वह निरपेक्ष भाव के साथ आप दया दृष्टि से, करुणा से और अहिंसा की उपासना करते हुए सबके प्रति एक सुखमय जने का यदि भाव आप लक्ष्य बनाते हैं तो निश्चित रूप से सबका कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वर्गीय श्रीमान सूरजमल जी जैन काला, स्वर्गीय श्रीमती मूली देवी जी काला की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजेंद्र कुमार जैन जी काला, श्रीमती शीला जैन जी काला, श्री अभय जैन जी काला, श्रीमती इतश्री जैन जी काला, अबिका जैन काला, सुविधि जैन काला, काला परिवार, चंदलाई वाले 6 विष्णु विहार, दुर्गापुरा।